नमस्कार। श्री साई एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। और आपके सामने मैंने अभी एक केपी की होरारी चार्ट की एक पीपीटी बना के रखी है। हमारे सभी व्यूअर्स को और सभी सब्सक्राइबर को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि माँ नव दुर्गा आपके जीवन में खुशहाली लाए और आपके जो भी ड्रीम्स है, विशेष है, जो भी कार्य आपके अटके हुए हैं ऑब्स्टेकल से वो दूर करें और अच्छी तरह से आप आगे जीवन में आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी एक यहाँ पे पीपीटी बना के रखी है केपी की। यहाँ पे मैंने एक प्रश्न लिया था। एक लेडी थी, उनका जो लव यानी कि उनका जो प्रेम संबंध था 2 साल से पुराना था। और उन्होंने बोला कि भाई, बताया कि ये जो मेरा लव अफेयर है या मैरिज, जो लव का जो प्रेम संबंध है, क्या वो शादी में कन्वर्ट हो पाएगा? अगर शादी में कन्वर्ट हो पाता है तो कब? अगर नहीं हो पाता तो क्या ब्रेकअप हो जाएगा? तो ब्रेकअप होगा तो कब हो ब्रेकअप होगा? तो जनरली अगर आपके पास ऐसे सवाल आते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है होरारी चार्ट। अगर अगर कोई बंदा या नेटिव आपके पास बर्थ हॉरोस्कोप लेके भी आता है, इट्स ओके। पर वही टाइम के दरमियान जब भी आप बर्थ चार्ट एनालाइज करते हो केपी के माध्यम से, तो वो टाइम पे आपके पास जो कभी आटा आया है तो उनके पास एक होरारी चार्ट का प्रश्न यानी कि 1 नंबर से लेके 249 नंबर तक लेके आप टास्क करके देखिए तो आपको बहुत आसानी मिलेगी। तो ये पीपीटी में आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक कृपया एक विनती है, जब भी आप मैं अपना हॉरोस्कोप ओपन करूंगा या फिर जो टेबल खोलूंगा तो वीडियो पॉज करके थोड़ा वो एक रफ पेज में लिख दीजिएगा तो आपको अच्छा पड़ेगा। चलिए बढ़ते केपी में। तो ये जो वीडियो है आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो जरूर जरूर लाइक कीजिए और मेरे जो चैनल है श्री साई एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते पीपीटी में। यहाँ पे अच्छा, प्रश्न कुछ इस तरह से है कि क्या मेरा जो प्रेम संबंध है जो 2 साल से पुराना है, क्या वो मैरिज में कन्वर्ट हो पाएगा? अगर मैं हो पाएगा तो कब? अगर नहीं हो पाता तो क्या वो ब्रेकअप हो जाएगा? अगर ब्रेकअप होता तो कब? तो ये एक शॉर्ट और स्वीट सा क्वेश्चन है लेडी का। यहाँ पे रूल ऐसा बताया गया है कि जब भी प्रेम संबंध होता है तो क्या वो मैरिज में कन्वर्ट होगा? तो उसके लिए पांचवे का और सातवें का कनेक्शन जुड़ना बहुत संभवित होना जरूरी है। यानी केपी में पांचवे का कस्पल सबलोड और सातवें का कस्पल सबलोड का जुड़ना बहुत जरूरी है, तब जाके वो जो लव मैरिज है वो मैरिज के अंदर कन्वर्ट हो पाता है। तो यहाँ पे सबसे मेन जो क्राइटेरिया है, जो मेन जो सोचने वाली बात है, अगर पांचवे का कस्पल सबलोड हमें नेगेटिव हाउसेस की तरफ खींचता है, जैसे पांचवे का 12वां, चौथा हाउस, फोर्थ हाउस, पांचवे का 12वां है जो प्रेम संबंध को खत्म कर देता है। पांचवे का जो फ्रूटिफिकेशन है, लव है, वो खत्म कर देता है। और 12वां भाव यानी कि पहले का नेगेटिव हाउस 12वां, वो भी खत्म कर देता है पहले हाउस को, इंटरेस्ट खत्म कर देके जाता था। तो नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे जब भी हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि भाई पांचवे का जो कस्पल सबलॉर्ड है तो ये नेगेटिव हाउस दे रहा है, तो हमें सातवें तक जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लव ही खत्म हो गया, ब्रेकअप हो गया। तो कभी होगा तो ये पांचवे का जो कस्पल सबलॉर्ड की जो स्क्रिप्ट बनेगी, सिग्निफिकेटर बनेगी, बनता है, हमें जब भी लिखेंगे तो उसकी उसकी दशाओं में एक चीज हमें देखने को मिलेगी, तो रिजल्ट मिलेगा। बट ये नेक्स्ट क्लिप में ये मैंने कुंडली ओपन करके रखी है आपके सामने, मकर लग्न की। तो अब मैंने आपको यही बताया था, वीडियो पॉज करके जब भी आप देख रहे हो तो ये कुंडली एक रफ पेज में बना लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, वीडियो देखते देखते वो देखते हो तो थोड़ी थोड़ी वो हो जाती, दिक्कत हो जाती है। वीडियो पॉज करके जरूर आप देख लीजिए। मकर लग्न की कुंडली है। बढ़ते अगले स्लाइड में। यहाँ पे ये स्लाइड में मैंने कस्पल पोजीशन एक भाव से लेके फर्स्ट हाउस से लेके 12वें भाव तक मैंने बनाया हुआ है। और प्लेनेटरी पोजीशन हर एक प्लेनेट का ये भी दिया हुआ है। अभी यहाँ पे एक देखिए स्क्रिप्ट, यानी कि हमें देखना है पांचवें भाव, फिफ्थ हाउस। तो यहाँ पे देखिए ये पांचवा भाव है, ये कस्प लिखा हुआ है। पांचवें भाव का जो
सबलॉर्ड है, कृष्णमूर्ति पद्धति में हम कस्पल सबलॉर्ड के मुताबिक चलते हैं। ठीक है, तो पांचवें का जो सबलॉर्ड बना हुआ है कस्पल सबलॉर्ड, वो राहु है। तो राहु की हम स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे? तो राहु की हम देखेंगे प्लैनेटरी पोजीशन में, वो मंगल के नक्षत्र में यानी कि स्टार में बैठा हुआ है, और जुपिटर के सबलॉर्ड में बैठा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट इस तरह से बनाएंगे कि राहु महाराज जो कस्पल सबलॉर्ड है फिफ्थ हाउस का, मंगल के नक्षत्र में और गुरु के उप में बैठा हुआ है। तो अभी स्क्रिप्ट कैसे बनेंगे? तो यहाँ पे और एक स्क्रिप्ट और एक आगे में लेके चलता हूँ आपको स्लाइड में। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट टेबल बनाया हुआ है, शॉर्टकट तो यही है, पर अभी जब आपको हाथों से एक रफ पेपर में आपको लिखना भी चाहिए कि ये सब भाव कैसे आए। तो देखिए ये राहु का स्क्रिप्ट बनाया हुआ है, 2 5 3 4 11। इसमें मैंने पूरा ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। एक स्लाइड पीछे चलता हूं मैं यहाँ पे, देखिए पांचों का जो कस्पल सबलॉर्ड है जो राहु महाराज में मिले हैं, तो ये मंगल के नक्षत्र में है और गुरु महाराज के उपपति में बैठे हुए उप में है। तो हम मंगल, तो राहु महाराज की स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे पहले? तो राहु महाराज है, तो राहु महाराज की मंगल के नक्षत्र को कोई भी जो वो अपना नक्षत्र पत्र के हिसाब से फल देंगे, और सबलॉर्ड क्या बताएगा कि वो जो फल हमें मिलेंगे वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव में होंगे। तो चलते मलते आगे बढ़ते हैं। मंगल की जो दोनों राशियां है, मेष और वृश्चिक यानी कि एरिस साइन और स्कॉर्पियो साइन, तो हम देखेंगे मंगल की दोनों राशियां तीसरे भाव में, चौथे भाव में और 11वें भाव में है। तो यहाँ पे हमें 3 भाव मिले, तीसरा, चौथा और 11वां। और मंगल महाराज मार्स ये सेकंड भाव में प्लेसमेंट है, विराजमान है। तो मंगल के हिसाब से हम लिखेंगे तीसरा, चौथा, 11वां और सेकंड हाउस। उसी तरह गुरु जो उनका सबलॉर्ड बना हुआ है मंगल महाराज का, उनकी दोनों राशि में से एक राशि तो लोप है, लोप बोल तो क्षय है। और यहाँ पे जो एक की राशि है धनु राशि 9 नंबर की, वो 12वें भाव में है और गुरु महाराज स्वयं वहां पे बैठे हुए प्लेसमेंट में। तो यहाँ पे हमें ये गुरु महाराज के सामने 12 हमने लिख दिया। तो अगर हम राहु महाराज की स्क्रिप्ट देखेंगे तो हमें 2 भाव नेगेटिव मिले, चौथा भाव जो पांचवे का 12वां है, और जुपिटर जो 12th हाउस यानी कि सेपरेशन दिखाता है। तो हम इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे कि मुझे पांचवें भाव का हमें फ्रूट्स देखना है अकॉर्डिंग टू लव, कि मैंने मेरा जो प्रेम संबंध चल रहा है तो टिकेगा या नहीं टिकेगा, या फिर पूरा हवा हो जाएगा, गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी या ब्रेकअप हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि 12वां भाव सेपरेशन दिखाता है और पांचवे का चौथा यानी कि 12th हाउस वो नेगेटिविटी दिखा रहा है, वो खत्म कर देता है वो पांचवे का जो सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे हमें प्योरली इंडिकेशन मिल गया कि भाई ये प्रेम संबंध है हमारे मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, यानी कि मैरिज तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, पर यहाँ पे सातवें भाव को हम सातवें भाव के तत्फल सब को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पांचवें भाव से पता चल गया कि मतलब ही नहीं है ये आगे चल के। पर यहाँ पे जो स्कॉलर आगे वो बोलेंगे नहीं नहीं दशा आएगी, अंतर दशा आएगी, जो दशा चल रही है तो समझो नेक्स्ट दशा में, ऐसा है ही नहीं। जब भी जो भाव से हम देख रहे हैं उसमें ही मना कर दे कि भाई मैं आपको देना ही नहीं चाहता हूँ, बात ही खत्म हुई, चाहे कौन सी भी दशा चले, बात ही खत्म हो गई। तो आगे चलते दशा सेक्शन में, तो यहाँ पे वो टाइम में जो दशा चल रही थी, मंगल महाराज की दशा चल रही थी, मार्स, और विंशोत्तर में तो आपको पता है 7 साल की महादशा है। तो जब भी महादशा इन सेंस ऐसा हुआ कि भाई हम एक गाड़ी में चल रहे 4 व्हीलर में, तो जो ड्राइवर होता है वो मेन रहता है क्योंकि उसी को पता है रास्ता, वही आपको वो गाड़ी चलाकर व्हीकल्स को आगे लेके जाएगा सही रास्ते पे। और यदि ड्राइवर को रास्ता पता ही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं गाड़ी वो एक्सीडेंट कर देगा या ठोक देगा। तो चलिए मंगल महाराज की स्क्रिप्ट यहाँ पे देखिए आपके सामने ही, मंगल महाराज की जो है 9 2 6 3 4 11, यहाँ पे भी 4 नंबर नेगेटिवेशन में डाल गया और 6 नंबर छठा भाव। तो एक एक
स्लाइड में पीछे चलता हूँ यहाँ पे कुंडली की तरफ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मंगल की स्क्रिप्ट में हम क्या देखेंगे। पहले हम उसको प्लेनेटरी पोजीशन देख लेते हैं। मंगल, तो यहाँ पे देखिए मंगल बुध के नक्षत्र में स्टार में बैठा हुआ है, और शुक्र का सबलॉर्ड बना हुआ है, शुक्र खुद, यानी कि सबलॉर्ड शुक्र है। तो मंगल बुध के स्टार में और शुक्र के उप में बैठा हुआ है। एक स्लाइड उसी तरह हम यहाँ पे जैसे राहु की स्क्रिप्ट हमने लिखी थी, उसी तरह ये इसकी स्क्रिप्ट लिखेंगे मंगल महाराज की, मार्स की। तो बुध हमें क्या देते हैं, तो पहले बुध की जो दो राशियां है, जेमिनी और वर्गो, यानी कि मिथुन और कन्या, तो पहले ये ढूंढिए। तो यहाँ पे कन्या राशि का लोप है, लोप बोल तो क्षय है। तो जो मिथुन राशि वो 6th हाउस, छठे भाव दिखा रहा है, तो यहाँ पे छठा भाव एक्टिवेशन है, यानी भी नेगेटिव दिखा रहा है। और मर्क्यूरी खुद बैठा हुआ है 9th हाउस में, जो सातवें का मल्टीपल हाउस है। तो ठीक है, वो तो मेरे तक बात आगे बढ़ी नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे को इतना कुछ काम का नहीं। बाद में चलते शुक्र जो सबलॉर्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे भी उसी तरह शुक्र की दोनों राशियां टॉरस और लिब्रा, वृषभ और तुला हमें मिलती है 5वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में। और शुक्र महाराज खुद 9वें भाव में बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो 5वां भाव तो दिखा रहा है, बढ़िया है। 9वां भाव भी दिखा रहा है, 10वां भाव भी दिखा रहा है। पर यहाँ पे एक दिक्कत है यहाँ पे, कि जो चौथा भाव एक्टिवेशन में है, छठा भाव जो एक्टिवेशन में है, यहाँ पे हम लोग कभी कभी मंगल महाराज की जो मंगल स्क्रिप्ट में मंगल महाराज भी लेते हैं, जो राशियां दिखा रहे तीसरा, चौथा, 11वां, दूसरा। तो यहाँ पे भी चौथा और छठा, यानी कि ओपोनेंट का नेगेटिव भाव भी एक्टिवेशन है, तो कहीं ना कहीं जो महादशा वो भी अलाउड नहीं कर रही है यहाँ पे। तो हम बता सकते हैं कि ये महादशा में आपका लव अफेयर टूटने की संभावना है। इधर लेके चलता हूं मैं आपको सिग्निफिकेंट टेबल पे। देखिए मंगल की महादशा, जो आपको छठा ये वाला सी, सातवें का 12वां भाव, और चौथा जो 5वें का 12वां भाव है वो नेगेटिव है, यहाँ की हम बता सकते हैं। पर अभी महादशा बहुत लॉन्ग स्पेन की महादशा है। तो अंतरा हम देखेंगे, तो वो टाइम में जो अंतरा चल रहा था, अभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, इंडियन ज्योतिष शास्त्र में हम अंतरा महादशा और अंतरदशा लेते हैं, पर केपी कृष्णमूर्ति पद्धति में हम भुक्ति भुक्ति देखते हैं, यानी कि उसको भुक्ति बताया जाता है। भुक्ति के नाम से अंतरा ज्यादातर हम उसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं यहाँ पे। तो उस वक्त में, वो टाइम में राहु की भुक्ति चल रही, तो आपको पता है कि राहु क्या दे रहा है। सामने सिग्निफिकेंट टेबल बना हुआ है, सीधा यहाँ पे देखोगे तो चारों, चौथा, 4th हाउस यहाँ पे एक्टिवेशन में है। तो आपको वापस जैसे हमने 5th हाउस का जो हमने पढ़ा था, स्क्रिप्ट पढ़ा था, एक स्लाइड पीछे लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे 5th हाउस का हमने पढ़ा था राहु का, वही सेम चीज यहाँ पे एक्टिवेशन में है भुक्ति के अंदर। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया मैंने आपको, तो वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दिखा रहा है। तो यहाँ पे यही चीज हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, कि ये लेडी को बताना पड़ा कि भाई आपका जो लव अफेयर है नहीं टिकेगा, ये टाइम के दौरान ब्रेकअप हो जाएगा। और आपको तो पता है जब भी ब्रेकअप होता है, तो सामने वाला बंदा पहले तो जो मोबाइल नंबर है वो ब्लॉक कर देता है, सोशल मीडिया व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह वो भी डिलीट कर देता है या ब्लॉक कर देता है। तो हमें हिंट मिल ही जाते कि भाई ये जो है नेटिव हमारे साथ आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, मैरिज में इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई रहेगी। आपको एक ही विनती, आपको एक रिक्वेस्ट है, जब भी आपके पास हॉरोस्कोप आता है, आप खेती अच्छी तरीके से परेशान करते हो, तो साथ में कभी कभी आप, कभी कभी नहीं, ऑलवेज एल एस आई डी भी लिया करें, और साथ में हॉरारी कुंडली भी वो टाइम में कास्ट किया करें, दो एक नंबर से लेकर 249 नंबर लेकर, तो आपको थोड़ी सहायता मिलेगी आपको प्रेडिक्शन करने में। तो मैं यहाँ से विदा लेता हूँ वीडियो वगैरह। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है
तो आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने का मतलब ये है कि जो आगे आपके फ्रेंड सर्कल है, जो दूसरे लोग हैं, उनको भी देखें, तो उनको भी थोड़ा अच्छा नॉलेज मिले। और मेरी जो चैनल है श्री साई एस्ट्रोलॉजी, उनको भी सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन वगैरह उसमें ऑल वाला जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। नमस्कार।